नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सनीशा पॉडकास्ट में। मेरा प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करूंगा भानगढ़ किले की। बात इतनी डरावनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भानगढ़ का किला इंडिया का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा भूतिया जगह है ये इंडिया की, और इधर एक दो भूत नहीं है, 10-12 भूत नहीं है, पूरी की पूरी बस्ती है भूतों की। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्या लोगों ने महसूस किया है, आपको बताएंगे हम। और इसमें सरकार का कितना बड़ा हाथ है ये भी बताएंगे हम। तो पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। तो भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले। 1573 में एक राजा थे भगवान दास। उनने अपने भाई माधव दास के लिए ये किला बनवाया। इस किले में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी रत्नावती। तो जो रत्नावती थी वो बड़ी खूबसूरत थी और बहुत ही ज्यादा सेक्सी कह सकते हैं, जैसे हिंदी तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि एक अघोरी उनके प्यार में पागल हो गया। अघोरी मतलब समझी गए हो गया आप। तो अघोरी काला जादू तो करते ही हैं। तो वो काला जादू में बहुत माहिर भी था। तो उसने क्या किया, बहुत सारे तंत्र मंत्र करने की सोची और उसी तंत्र मंत्र से राजकुमारी को पाने की सोची, और करता भी वो ऐसे ही है। एक दिन राजकुमारी जाती हैं बाजार, इत्र लेने जाती हैं राजकुमारी, सेंट। तो सेंट लेने पहुंची राजकुमारी अपने दोस्त के साथ। ये वहां पे खड़ा खड़ा देख रहा था। इसका नाम था सिंधिया। सिंधिया सिंधिया कहते थे इससे। वैसे तो इसका नाम पूरा सिंधिया सेंगड़े था। तो जो सिंधिया था ये देख रहा था दूर से। जैसे ही राजकुमारी ने सेंट लिया, इसने मौका पाते ही आके उसमें छेड़खानी कर दी, अपनी टोना टोटका कर दिया। राजकुमारी लगाए तो हमारे पीछे भगी चली आए। कामयाब भी हो गया इस काम में। राजकुमारी अपने घर लौटने लगी, सेंट लिए, वही उनने पसंद किए थे जो सेंट लिए। सेंट लेके जाने लगी अपने भानगढ़ के किले में। रास्ते में उन्होंने नोटिस किया कि ये सिंधिया पीछा कर रहा है। सहेली ने भी बताया कि ये आपके सेंट में कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने उसी टाइम का नहीं बताया, उसी टाइम बताते तो हम इसको तोड़वा देते, कि हमें डर लग रहा था। उन्होंने कहा, अरे यार कैसी दोस्त हो तुम, मेरी राजकुमारी की दोस्त होके डरती हो। उनने सेंट लिया और फेंक दिया एक पत्थर पे। सेंट पड़ा पत्थर पे, पत्थर पूरा सेंट से रंग गया, मतलब पूरा सेंट पत्थर पे आ गया। टोटका ये था कि जो भी इस सेंट को लगाएगा वो सिंधिया सेंगड़े के पास भागा हुआ आएगा। तो भैया राजकुमारी तो लगाया नहीं, लगाया पत्थर ने। पत्थर पहुंच गया भागते हुए सिंधिया सेंगड़े के पास और कर दिया उन्हें चपटा। कैसा चपटा, 2-3 बार कुचल दिया ढंग से। पत्थर से प्यार करोगे तो यही होगा। कहते नहीं है दिल पत्थर का है तुम्हारा, इसीलिए कहा जाता है दिल पत्थर का है। दिल पत्थर का होना कि मतलब तुम्हें कुचल दिया जाएगा पत्थर से, अगर तुम पत्थर से प्यार करोगे तो, या पत्थर तुमसे प्यार करेगा तो एंड में तुम्हारी मौत होनी है। तो बेचारा जो अघोरी था, टूना टुटके वाला सिंधिया, वो तो हो गया चपटा। चपटा होते होते वो एक बात बोल गया कि मैं श्राप देता हूं, इस किले के सारे लोग मरेंगे और जितने भी लोग मरेंगे उनके से किसी की भी आत्मा जो है वो मोक्ष नहीं पाएगी, इधर ही भटकती रहेगी। ये कहते पहुंच गए वो भगवान के पास। उसके बाद भानगढ़ जो था उसकी दुश्मनी चलती थी अजयबगढ़ से। तो इतनी दुश्मनी चलती थी कि इतनी भयंकर दुश्मनी हो गई कि अजयबगढ़ वालों ने उन पर अटैक कर दिया। और भाई वहां पे सब बाहुबली थे, सबका नाम अमरेंद्र बाहुबली, किसी का महेंद्र बाहुबली, किसी का नाम दही भल्ला,
किसी का नाम भल्ला देव, मतलब पूरी टीम थी उधर तो, और इधर कोई नहीं, इधर मान लो केवल कटप्पा था। तो भैया उन लोगों ने कत्लेआम मचा दिया, काटा पीटी मचा दी, मार डाला सबको। राजकुमारी को भी मार डाला, राजकुमारी छोड़ो, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें भी मार डाला। सेंगड़े की बात सही हो गई। दूसरी बात क्या बोली थी उसने कि आजादी नहीं मिलेगी, वो बात पब्लिक ने सीरियसली ले ली। जब एक बात सही होगी तो दूसरी भी सही होगी। उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि उस पर ठप्पा लग गया। हो सकता है उधर हो सकता है ना भी हो, वो तो जब हम लोग जाएं या किसी के सामने बीते तभी वो बता सकता है। फिलहाल यही कहानी थी भानगढ़ की, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। इससे कम प्रचलित एक कहानी भी है बाबा बालकनाथ की, पर वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन तब भी आप सुन लो। जो बाबा बालकनाथ थे, उनकी कुटिया थी उधर जहां भानगढ़ का किला 1573 में बन रहा था। तो भैया बाबा बालकनाथ पहुंचे, उन्होंने कहा हमें भाई सूरज की हम पूजा करते हैं रोज, तो इतना ना बना देना कि भैया हमें कुटिया पूरी परछाई में आ जाए, हमें सूरज के दर्शन भी ना हो पाए सुबह सुबह। राजा कह देते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे हम लोग जाते नहीं है किसी सरकारी अफसर के पास कि साहब गली बननी है हमारी, तो वो एकदम कह देता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बन जाएगी। उसके बाद घंटा नहीं बनती। इसी तरीके से इधर भी होता है, कह देता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और उसके बाद वो 5 फुट और ऊंची और बनवाता है, जो सोचा था उससे 5 फुट ऊंची और बनवाता है। अब जी देख के भाई बाबा बालकनाथ का दिमाग खराब, भागे भागे पहुंचे। क्यों भाई, तुमसे मना किया था, बुद्धि नहीं है तुम्हें, शर्म नहीं आती, ये वो बातें की और धीमे से शराब दे दिया कि लाओ साले इसमें, कोई नहीं रहेगा इसमें, भूतिया बन जाएगा। तो एक कहानी ये है। पहले ये भानगढ़ जो था वो ऐसा भूतिया नहीं था, बहुत सारी पब्लिक रहती थी आसपास, बहुत घनी आबादी। धीमे धीमे सब छोड़ के भाग गए। कहते हैं कि कोई कहता है कि छम 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 वो वाला गाना बजने लगता है कभी कभी, तो ये छम 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 ये वाला गाना बजने लगता है। कभी कोई चिल्लाने लगता है रॉक की तरह, रॉक नहीं चिल्लाता है, इफ यू स्मेल, वैसी कोई दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोगों की उनसे फटती है, और फटती है तो वो भागते हैं। यही हुआ और वो धीमे धीमे भाग गए। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो हमें कहानी लगी वो ये लगी कि भानगढ़ का किला जो था उसमें सोना और चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात बहुत था, अनाप शनाप। और जब इस पर अटैक हुआ तो भाई राजा जो थे वो दुम दबा के भागे, मरे सैनिक। तो राजा और राजा का परिवार दुम दबा के भाग गया, बचे थे बेचारे सैनिक, उन्हें मरना था, मर गए। उसके बाद राजा ने अपना खजाना बचाने के चक्कर में अब्बा फैला दी कि ये श्रापित जगह है, यहाँ श्राप है, अंदर मत जाना, खतरा है, ये है वो है। और लोग तभी से उसे श्रापित मानने लगे। सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी अभी तक। लेकिन एक बात और आपको बता दें, पुरातत्व विभाग जो है उसने इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा के रखा है, इसका अंदर मत आना ना बेटा, फट के 4 हो जाएगी। कब? रात के 6 बजे के बाद। क्यों लगा के रखा है? कुछ ना कोई बात तो होगी, तभी तो लगा के रखा है, ऐसे तो नहीं रखेगा कोई। और भाई इतनी बड़ी संस्कारी संस्था ऐसे कैसे लिख देगी कोई बिना किसी प्रूफ के? तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, तभी तो ऐसा किया है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने वहां पे अपना ऑफिस भी नहीं बनाया। जब कभी भी ऐसी कोई पुरानी जो चीजें होती हैं, किले और महल कुछ भी हो, तो वहाँ जो
पुरातत्व विभाग है वो अपना ऑफिस बना लेती है और उस जगह को सरकारी संपत्ति घोषित कर देती है और उधर पर्यटक आने लगते हैं, घूमने लगते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं। तो उन्होंने अपना ऑफिस भी नहीं बनाया। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसने आदमी के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है, क्योंकि भाई वो भी तो कोई ना कोई बात से डर ही रहे हैं, तभी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आम आदमी का क्या होगा जब सरकार ही दुम दबा के भाग गई, तो आम आदमी क्या करेगा? तो ये सारी बातें थी भानगढ़ की, भानगढ़ के किले की। बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, इन पर वीडियो बनाते हैं, लाइक कमेंट शेयर मिलते हैं उन्हें। हम ही ऐसे हैं जिसे ना लाइक मिलता है, ना कमेंट मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है, और क्या कहें भैया, व्यू तक नहीं मिलता। 4 व्यू 5 व्यू, जिंदगी ऐसे कट रही है। क्या करें भाई बताओ, क्या करूं? मैं मर जाऊं? भाई साहब सपोर्ट करो, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। हमारा ख्याल रखो भाई, हम आपके बच्चे हैं। हाँ मजा कर रहे थे, लेकिन जो कहानी हमने सुनाई है भानगढ़ की, ये कोई मजाक वाली कहानी नहीं है। ये हकीकत बात है कि उधर शाम के 6 बजे के बाद ताला लग जाता है, और कोई भी अगर 6 बजे के बाद उधर आपसे बुलाए, आपसे कहे कुंडी लगा लो सैया, जन्नत दिखाती हूँ, तो भैया समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तुम सीधे जन्नत ही देखोगे जाके। जाना नहीं भैया, बता दे रहे हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बदनाम है भानगढ़। तो आज की कहानी इतनी थी। आपको मजा आया होगा, नहीं आया हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आया हो तो अपने बगल वाले से भी उंगली कर करके लाइक सब्सक्राइब शेयर करवा देना। और भाई यूट्यूब से कहा करो कि मुझे व्यू बहुत दिया करे, मुझे बहुत ज़रूरत है भाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होने के बाद। जय हिंद।